एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में से कैलकुलेशंस और कंप्लीट द टेबल। शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर डी कैलकुलेशन से। पहला क्वेश्चन में क्या कहा है देखिए, विनोद, विजय, विशाल आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो 3:2:1। तो यहाँ पे आपको तीन पार्टनर्स है और तीनों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2:1। फिर आगे वो कह रहे हैं विशाल बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड हिज कैपिटल डेफिशिएंसी 6,000। तो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब यहाँ पर बैंकरप्ट हो गया है कि उसकी लायबिलिटीज़ उसके एसेट से ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो उस समय जितना पैसा वो नहीं ला पाता उसे हम यहाँ पे कहते हैं कैपिटल डेफिशिएंसी। तो इंसॉल्वेंट होने की वजह से वो जब पैसे नहीं ला पाता उसे हम कैपिटल डेफिशिएंसी कहते हैं, यानी कि ये लॉस है और इस लॉस को जो बाकी पार्टनर्स है सॉल्वेंट पार्टनर्स वो लेकर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा डिस्ट्रीब्यूट द कैपिटल डेफिशिएंसी, यानी कि जो 6,000 का लॉस है राइट, इन्हें सॉल्वेंट पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए वो हमारा सोल्यूशन होगा। तो सबसे पहले हमें ये रूल पता होना चाहिए कि जो कैपिटल डेफिशिएंसी होता है इंसॉल्वेंट पार्टनर्स का, इट्स शेयर्ड बाय द सॉल्वेंट पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे देखिए विनोद, विजय और विशाल तीन पार्टनर्स थे, उसमें से विशाल जो है वो इंसॉल्वेंट हुआ है और उसके बैलेंस कितनी आई है 6,000। ये 6,000 रुपीज़ बाकी दो पार्टनर्स यानी कि विनोद और विजय दोनों क्या करेंगे, आपस में शेयर करेंगे 3:2 में। ठीक है, सो विनोद का अमाउंट हो जाएगा 6,000 इंटू 3/5। कैसे 6,000 हमने 3:2 में, यानी कि 3 और 2 दो सॉल्वेंट पार्टनर्स को खाली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3 और 2 का टोटल 5 होता है राइट। सो 3/5 तो अमाउंट आपको मिलेगा 3,600। और विजय के लिए यानी कि सेकंड पार्टनर जो है उसका 2 है राइट, तो उसका आएगा 6,000 इंटू 2/5 और वो आपको अमाउंट मिलेगा 2,400। दैट मीन्स कि जो कैपिटल डेफिशिएंसी का अमाउंट आया है 6,000, इसे हम दोनों पार्टनर्स में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपके अमाउंट्स होंगे 3,600 और 2,400। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं कैलकुलेशन का। दैट इज़ यहाँ पर आपको दिया है क्रेडिटर्स 30,000 है, बिल पेबल 20,000 है, बैंक लोन 10,000। ठीक है, तीन लायबिलिटीज़ हैं आपके आउटसाइड लायबिलिटीज़। अवेलेबल बैंक बैलेंस कितना दिया गया है 40,000। व्हाट विल बी द अमाउंट दैट द क्रेडिटर्स विल गेट इन केस ऑफ ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंसी। तो जब आपके सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो उस समय आपका जो बैलेंस है वो आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो आपको पूछा गया है। तो आपको पहले एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जब ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होते हैं तो जो भी हमारे पास अवेलेबल कैश है उससे हम लोग आउटसाइड लायबिलिटीज़ पे करते हैं। बट अगर लायबिलिटीज़ का अमाउंट ज़्यादा है आपके अवेलेबल कैश से तो हम क्या करेंगे, जो हमारे लायबिलिटीज़ का अमाउंट है उनके रेशियो के हिसाब से हम सभी लायबिलिटीज़ को पे करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 30,000, 20,000, 10,000 टोटल आप करते हो तो 60,000 होता है। बट हमारे पास अवेलेबल कैश कितना है 40,000 ही है, तो हम तीनों को पूरा पे तो नहीं कर सकते, तो सभी को कुछ कुछ अमाउंट कम पे किया जाएगा। तो कैसे पे करेंगे, ये 40,000 को उन लायबिलिटीज़ के रेशियो में, यानी कि 30, 20 और 10, तो अमाउंट रेशियो कैसे होगा 3:2:1। इस अमाउंट में, इस रेशियो में क्या कर सकते हो आप, तीनों में बांट सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे आपको क्वेश्चन में खाली क्रेडिटर्स को कितना अमाउंट पे करना है वही पूछा गया है। तो हमें सबसे पहला ये लिखकर दिखाना है, इन द केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स अवेलेबल बैंक बैलेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड राइट टू द क्रेडिटर्स, बिल पेबल एंड बैंक लोन राइट इन देयर ओपनिंग बैलेंस रेशियो राइट। तो उनका जो ओपनिंग बैलेंस है 30, 20 और 10, उससे रेशियो होगा 3:2:1। अब उसमें से हमें खाली क्रेडिटर्स का पूछा है, तो क्रेडिटर्स का फर्स्ट नाम है ना, यानी कि 3 जो है वो क्रेडिटर्स का है और टोटल कितना होता है 3, 2 और 1 6 होता है। सो 40,000 में से क्रेडिटर्स का कितना होगा 3/6। सो अमाउंट पेएबल टू क्रेडिटर्स विल बी 40,000 इंटू 3/6 दैट इज़ 20,000। बाकी दोनों पार्टनर्स का भी आप निकाल सकते हो। बाकी दोनों लायबिलिटीज़ के लिए भी बिल पेएबल के लिए 2/6 लेना होगा, बैंक लोन के लिए 1/6। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें खाली क्रेडिटर्स का पूछा है तो हमने उतना ही फाइंड किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है उन्होंने, इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल राइट अकाउंट में डेबिट बैलेंस आपको अकाउंट अमाउंट है ₹10,000, क्रेडिट बैलेंस का टोटल है ₹6,000, कैलकुलेट द डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी बहुत ही सिंपल होता है कि जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है उसके आपको डेबिट साइड का टोटल लेना है और क्रेडिट साइड का टोटल, दोनों को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कैपिटल डेफिशिएंसी मिल जाएगा राइट। ये बैलेंस आपको पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आता है बिकॉज डेबिट साइड आपका ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे उन्होंने दिया डेबिट साइड का टोटल 10,000 है, क्रेडिट साइड का टोटल 6,000 है। तो डेफिशिएंसी निकालने के लिए आपको पहले डेबिट टोटल लेना है जो कि यहाँ पे दिया है 10,000, क्रेडिट टोटल दिया हुआ है यहाँ पे 6,000। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कैपिटल डेफिशिएंसी मिल जाएगा, दैट इज़ 4,000 रुपीज़ यहाँ पे आपका कैपिटल डेफिशिएंसी है जो कि पूछा है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या बोला है देखिए, इंस्टॉलमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में आपको दिया है 15,000 है, इंस्टॉलमेंट पार्टनर्स ब्रॉड कैश 6,000, तो वो यहाँ पे 6,000 रुपये ला भी रहा है, राइट। तो क्रेडिट बैलेंस तो आप माइनस करते ही हो, उसी के साथ साथ जो पार्टनर वो पैसा लाया है वो भी आप क्रेडिट साइड में ही शो करते हो, राइट। तो इसे भी आपको माइनस करना है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंसॉल्वेंसी लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सॉल्वेंट पार्टनर्स, यानी कि आपका यहाँ पे कैपिटल डेफिशिएंसी का अमाउंट कितना आने वाला है जो कि आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, राइट। यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूट करने बोला नहीं है, बट खाली पूछा है कि वो अमाउंट क्या होगा, राइट। तो सबसे पहले आपको डेबिट साइड का टोटल लेना है, दैट इज़ 15,000। उसमें से आप क्रेडिट साइड का टोटल माइनस करते हो, बट इस क्वेश्चन में क्रेडिट साइड का टोटल नहीं दिया है, आपको ये 6,000 रुपीज़ दिया गया है जो कि इंसॉल्वेंट पार्टनर्स लेकर आता है, राइट। सो कैश ब्रॉड जो लाया है वो माइनस करेंगे हम लोग 6,000, और माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, इंसॉल्वेंसी लॉस यानी कि कैपिटल डेफिशिएंसी का अमाउंट 9,000। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं कैलकुलेशन के, क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ पे उन्होंने कहा है रियलाइजेशन प्रॉफिट ऑफ द फर्म जो है वो कितना है, 6,000। तो टोटल जो है पार्टनरशिप फर्म से जो रियलाइजेशन प्रॉफिट हुआ है वो 6,000 का हुआ है, जो कि तीनों पार्टनर्स जो है वो आपस में शेयर करते हैं रेशियो 3:2:1 में। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल, तो तीनों पार्टनर्स में हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो पूछा है, ठीक है। तब यहाँ पे हमें ये तो नहीं पता है 3 पार्टनर्स कैसे पता चला, बिकॉज रेशियो में देखिए ना 3 नाम बताया, तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं आपके A, B और C। तो हम पहले सोल्यूशन में राइट 6,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सिंपल सा 3:2:1 में, तो आपको जो है वो रियलाइजेशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके मिल जाएगा। तो पहले पार्टनर A के लिए 6,000 इंटू 3/6 करेंगे, राइट। 3 जो है वो A का शेयर है और 6 डिनोमिनेटर में आ जाएगा जो कि टोटल है 3, 2 और 1 का। सो अमाउंट देगा 3,000। पार्टनर B का आपको आ जाएगा 6,000 इंटू 2/5 2,000, और पार्टनर C का जो है वो आपको हो जाएगा 1,000। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं, कंप्लीट द टेबल। सो ये जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें आपको क्या करना है, टेबल में जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, जो क्वेश्चन मार्क है, उसे फिल करना है। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट जो है बेसिक वो अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में उन्होंने कहा है डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन 20,000 है, क्रेडिट साइड का टोटल आपको पूछा नहीं है, बताया नहीं है, पूछा गया है, और लॉस बोला गया है आपको 4,000। तो आपको पता होगा कि लॉस ऑन रियलाइजेशन और प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, लॉस ऑन रियलाइजेशन ये आपके क्रेडिट साइड में आता है रियलाइजेशन अकाउंट में, और प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन जो है वो आपको डेबिट साइड में आता है। यहाँ पे इतना हमें पता है कि लॉस हुआ है, यानी कि ये 4,000 जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में आने वाला है, राइट। तो जब लॉस होता है तो आपका क्रेडिट साइड कम होता है और डेबिट साइड ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे 20,000 रुपीज़ आपका डेबिट साइड का टोटल है, क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो लेस कम होने वाला है, राइट। कितना कम रहेगा, तो 4,000 रुपये से कम रहेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या अमाउंट आएगा, 16,000। तो एक बार चेक भी कर लीजिए, डेबिट साइड का टोटल 20 है, क्रेडिट साइड का टोटल 16 है, डिफरेंस 4,000 यहाँ पे आता है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको बोला है क्रेडिटर्स दिया है 16,000, बिल्स पेबल दिया है 12,000, और पूछा गया आपको थर्ड पार्टी लायबिलिटी क्या है। तो थर्ड पार्टी लायबिलिटी मतलब क्या होता है कि बिजनेस के पार्टनर्स के अलावा जो बाहर से जो पैसा लिया गया है उसे हम कहते हैं थर्ड पार्टी लायबिलिटी। तो क्रेडिटर्स, बिल पेबल, लोन, ये सारे हमारे थर्ड पार्टी लायबिलिटी है। तो यहाँ पर उन्होंने 2 ही लायबिलिटी दी है, तो इनको अगर हम देखें तो हमारा टोटल लायबिलिटी कितना हो जाएगा, 28,000। उसके बाद वो कह रहे हैं क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन 21,000 है, डेबिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन 16,000 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेबिट साइड कम है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, दैट मीन्स डेबिट साइड में बैलेंस आएगा, जिससे आप कहते हो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। तो आपको पूछा है तो आप यहाँ पे क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे बैलेंस मिल जाएगा 5,000। बहुत ही सिंपल। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको बोला है डेबिट साइड टोटल ऑफ कैपिटल, यानी कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट का यहाँ पे बात कर रहे हैं, उसका डेबिट साइड का टोटल है 51,000, क्रेडिट साइड का टोटल आपको दिया नहीं है, पूछा गया है, ठीक है। फिर आपको बोला है कैश ब्रॉड बाय द पार्टनर कितना है, 17,000। तो अगर आपको पता रहेगा तो कैश ब्रॉड बाय पार्टनर, जब पार्टनर बिजनेस में पैसे लेकर आता है तो वो हम कहाँ पर शो करते हैं, क्रेडिट साइड में शो करते हैं, बराबर है ना। और एंड में अगर समझो बिजनेस पार्टनर को पैसे दे रहा है तो वो हमें डेबिट साइड में मिलता है। मतलब अगर पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आपको बैलेंस मिला तो हम उसने पैसे देने वाले हैं, बिजनेस फर्म उनको पैसा दे रहा है। क्रेडिट साइड में बैलेंस आया मतलब हमें पैसे उससे मिले हैं, मतलब ये क्रेडिट साइड में शो होता है। तो आपका जो क्रेडिट साइड का अमाउंट है वो क्या होगा, कम दिखेगा। कितना, 17,000 रुपीज़ कम, बिकॉज 17,000 ये ऑलरेडी क्रेडिट साइड में है, डेबिट साइड का टोटल 51 है। तो क्रेडिट साइड में और कितना आइटम आएगा, 51 में से हम ये 17 हटा देते हैं तो हमें अमाउंट मिल जाएगा 34,000, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको बोला है कैपिटल डेफिशिएंसी पूछा है, कैश ब्रॉड बाय इंसॉल्वेंट पार्टनर 7,000, टोटल इंसॉल्वेंट लॉस कितना है 21,000,
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट लॉस टोटल आपका 21,000 है और वो कैश कितना लेकर आया, 7,000 लेकर आया। इसका मतलब उसका टोटल डेफिशिएंसी कितना रहा रहेगा, 28,000 रहा रहेगा, जिसमें से वो 7,000 लेकर आया है, तो आपका इंस्टॉलमेंसी लॉस कितना होगा, 21,000 हो जाएगा। क्लियर है ये। तो यहाँ पे हमारा जो कैलकुलेशन है और इनकम्प्लीट द टेबल है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो इसे लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे।